जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से और एक नए वीडियो में। जितने भी स्टूडेंट्स आकांक्षा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग दोस्तों यहाँ पर फिजिक्स का पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए, जो क्वेश्चन 2021 में आए थे, ठीक है, जितना भी क्वेश्चन आया था यहाँ पर फिजिक्स के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन हम लोग आप लोगों को देने वाले हैं कंप्लीट डिटेल के साथ। ठीक है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, तभी आप लोगों को हर एक चीज़ समझ में आएगा और इस एग्जाम को भी आप लोग आराम से क्रैक करके आप लोगों का जो भी मंजिल है, ठीक है, जैसे किसी का जो है मेडिकल लाइन में पढ़ाई करनी की है तो आप लोग कर सकते हैं इस एग्जाम को क्रैक करके। किसी का इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो आप लोग भी जो है पढ़ करके समझ करके जा सकते हैं। ठीक है, एग्जाम को क्रैक करना पड़ेगा भाई। इसके लिए करना क्या है, मेहनत करना है ना। आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए बुक भी आ चुका है आकांक्षा के लिए। ठीक है, अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है, संपर्क करके किताब को ले लीजिए और अपना तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से करिए। समय लिमिटेड है और ज़्यादा समय नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पूछा जा रहा है, उत्तल दर्पण पर बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। यहाँ पर अगर बात करें उत्तल दर्पण की, कॉन्वेक्स मिरर की, इसमें जो इमेज बनता है वो किस प्रकार का बनता है ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए, इसमें जो इमेज बनता है वो आभासी तथा हिरासित होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो 3 देख पा रहे हैं, 3 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पे दिया गया है, एक पतले लेंस की फोकस लंबाई, फोकल लेंथ जो है यहाँ पर -50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो लेंस की क्षमता और उसकी प्रकृति क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको आप लोग ऑप्शन से भी जो है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव में दिया गया है। ध्यान से सुनिएगा, यही इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है इसी में ही, है ना। इसमें देखिए जो आपका क्या है, फोकल लेंथ जो दिया गया है, ठीक है, इसमें जो फोकल लेंथ दिया गया है वो नेगेटिव में दिया गया है, ऋणात्मक में दिया गया है। तो ये दोस्तों यहाँ पर पहली बात जो प्रकृति आ जाएगी ये अवतल लेंस की आ जाएगी। ठीक है, इतना चीज क्लियर हुआ, इतना चीज समझ में आया। तो देख लीजिए किस में अवतल दिया गया है। देखिए ऑप्शन नंबर ए पे तो उत्तल दिया गया है, ये तो होगा नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें तो समतल है, ये भी होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 आपका मिल गया है अवतल, तो यही आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी कर सकते हो और वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए निकालते हैं। यहाँ पर फोकल लेंथ, ठीक है, इसमें फोकल लेंथ जो दिया गया है वो -50 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया है। देखिए सेंटीमीटर में दिया गया है। ठीक है, एंड यहाँ पर लेंस की क्षमता P इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है, 1 में क्या होता है, फोकल लेंथ होता है ना। इतना चीज क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर 1/, में क्या हो जाएगा, -50 आ जाएगा। ठीक है, ये सेंटीमीटर में आ गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पर किस में बदलना होगा, इसे मीटर में बदलना होगा। ठीक है, और ये इसमें जो फोकल लेंथ होता है ये मीटर में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। ठीक है, 1/, में -50, इसको जब आप लोग मीटर में बदलिएगा तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप लोग ध्यान से देखिए, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, -2 आ गया और ये किस में आ जाएगा, मात्र किसका, डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, तो -2 डायोप्टर बिल्कुल राइट जवाब होगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, है ना। प्रकृति भी आ गया, लेंस की क्षमता भी आ गया। ठीक है, दोनों चीज आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा का स्रोत का प्रकार नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। देखिए इसमें जो जनरेटर है, जो सोर्स सेल दिया गया है, जो बैटरी दिया गया है, ये तीनों जो है एनर्जी का सोर्सेस हैं। ठीक है, ऊर्जा स्रोत है, लेकिन इसमें अगर हम लोग बात करें रियोस्टेट की, ये ऊर्जा का सोर्स नहीं है, ये ऊर्जा का स्रोत नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आप बोलेंगे सर रियोस्टेट क्या होता है, मैं जब आप लोगों को 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा था तो उसमें मैंने इसके बारे में बताया था, फिर भी मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं ये रियोस्टेट होता क्या है। तो ध्यान रखिएगा, रियोस्टेट एक प्रकार का उपकरण है जिससे किसी विद्युत परिपथ में जो प्रतिरोध है इसको कम या बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है। चलिए आगे चलते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पे दिया गया है, उत्तल लेंस का आवर्धन क्या होती है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर उत्तल लेंस की बात हो रही है। ठीक है, तो उत्तल लेंस की जो आवर्धन होती है तो कभी इकाई से कम और कभी इकाई से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है। चलिए
चलिए आगे चलते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है शक्ति का एसआई यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो शक्ति का एसआई यूनिट जो है वो वाट होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए एसआई मात्रक से एक न एक क्वेश्चन रहेगा, मुझे लगता है कि यही वाला क्वेश्चन आप लोग का इस वर्ष रिपीट हो जाएगा, इसलिए ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है जी, आगे चलिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार के क्वेश्चन जो है डायरेक्ट रिपीट ही आ जाता है। ठीक है, झारखंड में जो है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सिंपल पूछा जा रहा है एक चालक तार का प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है ये आप लोगों को बताना है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर जो प्रतिरोध है, यहाँ पर ध्यान से कंसेप्ट को समझिए। जो प्रतिरोध है वो लंबाई के क्या है, समानुपाती है। उसके बाद जो प्रतिरोध है वो एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यहाँ से एक संबंध बनता है। क्या संबंध बनता है, देखिए आर जो है समानुपाती होता है L/A के। ठीक है, यहाँ से अगर आप लोग यहाँ पर जो समानुपाती का चिन्ह है ये हटाइएगा तो यहाँ पर एक आएगा रो। ठीक है, इसे हम लोग रो बोलते हैं, रो L/A। ठीक है, यहाँ पर देखिए सिंपल पूछा गया था एक चालक तार का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि अनुप्रस्थ छेद के क्षेत्रफल के क्या होती हैं, व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या बोला जा रहा है, पूछा जा रहा है यदि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से आपतित प्रकाश की किरणें गुजरती हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, तो परावर्तित किरण किस प्रकार से होंगी ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो आपतित प्रकाश किरण है ये फोकस से गुजर रहे हैं। ठीक है, देन यहाँ पर पूछा गया है परावर्तित किरण किस प्रकार से होंगी, तो परावर्तित किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो देख पा रहे हैं 3, ये जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। जल में हवा की बूंद-बूंद हमेशा डैश जैसा होता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा ये आप लोगों को खुद कमेंट करके बोलना है। ये एक आप लोगों के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, ये आप लोगों को खुद बताना है। ठीक है, देन अगर आप लोगों से नहीं बनता है मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, एक दो होमवर्क भी बनना चाहिए। ठीक है जी, तो ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में है एक व्यक्ति 3 मीटर से अधिक की दूरी की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता, वह ग्रसित है। तो देखिए यहाँ पर सिंपल है, कोई व्यक्ति है। ठीक है, कोई व्यक्ति है, यहाँ पर मैं आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाता हूँ। कोई व्यक्ति है जो कि 3 मीटर से अधिक, ठीक है 3 मीटर से अधिक, ठीक है 3 मीटर से अधिक की वस्तुओं को वो नहीं देख पा रहा है। ठीक है, तो ये किस प्रकार की जो है दोष होगा, यहाँ पर क्या है 3 मीटर से अधिक वो नहीं देख सकता है। इसका मतलब क्या है, वो निकट की चीजों को देख रहे हैं लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा है, यानी कि वो क्या है, निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्या दिया गया आप लोग ध्यान से देखिए। सिंपल क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में क्या है, रेटिना पर स्थित, ठीक है यहाँ पर क्या है, रेटिना पर स्थित प्रतिबिंब का प्रभाव रहता है। इसका जो प्रभाव रहता है मैं आपको बता देता हूँ, इसका एक्चुअली जो आंसर है 1/, में यहाँ पर 16 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के करीब आप लोग आंसर ढूंढना है, तो इसका करीबन आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 देखने को मिल रहा है 1/20 सेकंड, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलिए, मैं आगे आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 में है घरों में विद्युत उपकरण एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। घरों में विद्युत उपकरण एक दूसरे से समांतर क्रम में जुड़े रहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, पृथ्वी का पृष्ठ तल मान लिया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 शून्य विभव पर। ठीक है, ये इसका बिल्कुल राइट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, पूछा जा रहा है नेत्रिका की तुलना में यौगिक सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक लेंस में है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शून्य फोकस दूरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, आपतन कोण साइन आई अपवर्तन कोण साइन आर का अनुपात क्या होता है। यानी कि सिंपल क्वेश्चन में बोला गया है साइन आई बटे में साइन आर, यानी कि साइन आई बटे में साइन आर का जो अनुपात है ये क्या दर्शाता है, कौन सा नियम दर्शाता है, तो ये स्नेल का नियम दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है अपवर्तनांक का एसआई यूनिट क्या होता है। तो मैं आपको बता चुका हूं अपवर्तनांक का एसआई यूनिट जो है एसआई यूनिट नहीं होता है, इनका कोई इकाई नहीं होता है, कोई यूनिट नहीं होता है, यूनिट लेस होता है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसको भी मैंने डिटेल का समझाया हुआ है। ठीक है जी, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 में है ट्रैफिक संकेतों में लाल रंग का प्रयोग
होता है, कारण क्या है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, लाल प्रकाश सबसे कम परिकिरणित होते हैं। ये क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 से एक परिपथ में, ठीक है, यहाँ पर जो अमीटर होता है इसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और जो वोल्ट मीटर होता है तो प्रतिरोधक के साथ इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? बिल्कुल सटीक जवाब होगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग देख सकते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन दिया गया है, सिंपल है। दो प्रतिरोध R1 व R2 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र सही संयोजन दर्शाता है, ये आप लोगों को बताना है। तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पर 3 चित्र दिए गए हैं, यहाँ पर तीनों जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इनमें सभी। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग देखिए क्या है, पूछा जा रहा है, एक विद्यार्थी को प्रत्येक 1.5 वोल्ट के 4 सेल जोड़कर 6 वोल्ट की बैटरी बनाना है, सही संयोजन क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। देखिए बैटरी में सबसे पहले यहाँ पर पॉजिटिव होता है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेगेटिव होता है, फिर पॉजिटिव होता है, फिर नेगेटिव होता है, फिर पॉजिटिव होता है ना, इस प्रकार से चलता है चीजें। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर देखिए पहला चीज पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, इस प्रकार से दिया गया है। तो ये बिल्कुल सही क्रम है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर अगर बी की बात करेंगे तो देखिए इसमें पॉजिटिव तो दिया गया, देखिए 2 बार यहाँ पर नेगेटिव दिया गया, इसलिए होगा नहीं। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी देखो 2 बार नेगेटिव है, ये भी होगा नहीं। यहाँ पर देखो 2 बार पॉजिटिव है, ये भी होगा नहीं। ठीक है जी, चीजें क्लियर हो गया, चीजें समझ में आ गई होंगी। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला जा रहा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित युक्ति कौन सा है, ये आप लोगों को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर विद्युत जनित्र आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 में है, एक प्रायोगिक विद्युत मोटर में कुंडली को क्या कहा जाता है, इसे सिंपल आर्मेचर कहा जाता है, नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, पूछा जा रहा है, लघु पतन के समय परिपथ में धारा क्या होती है, तो भारी रूप से बढ़ती है, इंक्रीज हेविली, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था 2021 का कंप्लीट सॉल्यूशन, मैंने यहाँ पर आप लोगों को हर एक चीज को बताया। तो 2021 में जितने भी फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ पर 25 ही क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था, है ना, तो मैंने हर एक क्वेश्चन का उत्तर आप लोगों को बताया। ठीक है, वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और समय की बात करें तो समय आप लोगों के पास बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। आप तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को यहीं रखते हैं, बहुत जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।